वाली किसको आता? नहीं आता? हाँ, छोटी सी है जिंदगी बड़े बड़े। हाँ, छोटी सी है जिंदगी बड़े बड़े अरमान पूरे ना हो पाएंगे निकल जाएंगे प्राण। प्राण। चलो, बहुत अच्छे। अब दूसरी दो लाइनें है ना, सबको एक बार फिर से दोहरा लो, सब लोग मिलके एक साथ। अच्छी जोर से बोलना। बोलो जल्दी से, खूब जोर से। पक्का याद हो गया ना? हाँ। अब दूसरी, अरहंत नाम लड्डू, अरहंत नाम लड्डू, सिद्ध नाम घी, सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिसरी, साधु नाम मिसरी, घोर घोर पी। बोलो फिर से, अरहंत नाम लड्डू, सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिसरी, घोर घोर। बोलो फिर से, अरहंत कैसे हैं? लड्डू जैसे। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? घी जैसे। और साधु महाराज कैसे हैं? मिश्री खाई, जानते हो कैसी होती है? शक्कर अच्छी, इतनी बड़ी बड़ी दाने वाली, है ना, बहुत मीठी होती है। तो साधु नाम, और इसको क्या करना, घोल करके अरहंत जी, सिद्ध जी और साधु। लड्डू, लड्डू में डाल दो घी, और घी में डाल दो मिश्री, और तीनों को घुल के क्या कर लो। कितने परमेष्टि याद हो गए? कौन कौन से? अरहंत किसके समान है? लड्डू के समान। सिद्ध किसके समान है? और साधु किसके समान है? मिश्री के समान। तीन याद कर लो, पांचों याद हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि ही बनते हैं। कौन? आचार्य उपाध्याय कौन बनते हैं? साधु परमेष्टि ही बनते हैं। अब याद हो गई ये दोनों लाइनें? पक्का? 4 लाइनें हो गई ना? हाँ। अब अपन चलो, पूजन के द्रव्य कितने होते हैं? देखो, सबसे पहले जल कहाँ है? बताओ। पक्का? जल। चंदन कहाँ है? किसको मालूम चंदन? अच्छा, हाँ। अक्षत कौन से कहलाते हैं? जो सफेद चावल है वो क्या कहलाते हैं? अक्षत। मिल गए। पुष्प कहाँ है? जो पीले वाले चावल वो क्या कहलाते हैं? पुष्प। अब इसके बाद में नैवेद्य कौन सी है? नहीं, चिटक है ना, नारियल की सफेद वाली, ये क्या कहलाता है? नैवेद्य। क्या कहलाती है? और दीप क्या है? पीली वाली चिटक। कौन सी? पीले कलर की, वो क्या कहलाएगी? दीप। अब धूप कहाँ पर है? धूप कहाँ है? जो लवंग है उसको क्या कहते हैं? धूप। अब फल कहाँ है? ढूंढो। बादाम, सुपारी, किशमिश, काजू, इलायची। मिल गई। चिरौंजी भी होगी। ये सब किस में आते हैं? फल में। हाँ। अब इन सबको मिला दो, 8 चीजों को मिला दो तो क्या बन जाता है? अर्घ। इन 8 को मिला दो तो क्या बन जाता है? अर्घ। तो 8 द्रव्य के नाम याद हो गए ना? चले संक्षिप्त में अपन पूजन करते हैं ना। ओम
ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्रगुरु समूह विद्वान विस्थितंकर समूह अनंतानंद सद्य परमेष्टि समूह। बोलो अत्र अवतर अवतर समोष्ट इति आवाहनन। हाँ रखो, चावल रखो ठोना में, ये लौंग रखो या चावल, चावल या लौंग दो में से कुछ भी ले सकते हो। जो ठोना रखा ना, कहाँ रखा ठोना, ए वाले में। हाँ अब इसके बाद में तिष्ठति ठाठा स्थापनम। हाँ मम सन्निहितो सन्निधिकरण पुष्पांजलि क्षिपेत। तो देखो सुनो बच्चों सभी, इधर देखो, इधर देखो हमारी तरफ। आह्वान यानी भगवान को बुलाना, आह्वान है क्या, भगवान को। फिर इसके बाद में ठाठा यानी भगवान को रोकना, सन्निधि मतलब उनके निकट में बने रहना। ये तीन चीजें हो गई ना। अब अपन चलते हैं। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विद्यान विस्थितंकर वनंतान सत परमेष्टिभ्या जन्म जर मृत्यु विनाशनाय। बोलो जल चढ़ाओ। जलम निर्वावामिति। आगे वाले बच्चे जल लो, जल जल लेके थाली में डाल दो। हाँ अब इसके बाद में चंदन ले लो। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विष्णुशंकर वनंतान सिमरमेष्टिभ्या संसाता विनाशने चंदनम निर्वावामि। अब अक्षत ले लो, सफेद वाले चावल। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विष्णुशंकर वनंतान सत परमेष्टिभ्या अक्षतान निर्वावामिति। अब पीले वाले चावल। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विष्णुशंकर वनंतान सत परमेष्टिभ्या कामबाण विनाशने पुष्पम निर्वावामिति। अब सफेद वाली चिटक नारियल। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विष्णुशंकर वनंतान सत परमेष्टिभ्यः क्षुधारोग विनाशने नैवेद्यम निर्वावामिति। अब पीली वाली एक है तो सब हाथ लगा लो, सब लोग हाथ लगा लो उसी में। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विष्णुशंकर वनंतान सत परमेष्टिभ्यः मोहांधकार विनाशने दीपम निर्वावामिति। अब धूप ले लो, धूप। हाँ लौंग ले लो। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विष्णुशंकर वनंतान सत परमेष्टिभ्यः अष्टकमने धूपम निर्वावामिति। अब इसके बाद में फल ले लो। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विष्णुशंकर वनंतान सत परमेष्टिभ्यः मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वावामिति। हाँ बादाम वगैरह ले लो या किशमिश ले लो, काजू है। अब सबको मिला के इकट्ठा हाथ में ले लो वर्ग ऐसा करके। और देखो ऐसा करो, हाथ में ऐसा करो, दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में ले लो ऐसे। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो, भगवान की तरफ घुमाओ हाथ ऐसा। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विष्णुशंकर वनंतान सत परमेष्टिभ्यः अर्घ्यम निर्वावामिति। ओम ह्रीं श्री देवशाद्रोभ्यो विष्णुशंकर वनंतान सत परमेष्टिभ्यः जयमाला पुनर्घ्यम निर्वावामिति। ओम ह्रीं भूत भविष्य वर्तमान काल की 30-24 तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वावामिति। ओम ह्रीं कृत्रिम आकृति में चैत्य चैत्यालेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वावामिति। ओम ह्रीं 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वावामिति। अब देखो 24 तीर्थंकरों के नाम, एक नाम बोलना है पूजन में। कौन सा पूजन वाला दोहा कौन बोलेगा? श्री सब अजित संभव अभिनंदन। बोलो। विमल अनंत धर्म जशि उच्च शांति कुंत अरुमल मनाए। मुनि सोव्रत नमि नेमि पार्श प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। देखो 4 लाइन में पूरे भगवान के नाम याद हो गए। कितनी लाइन में? अभी 4 लाइनें सबको याद करना है। आज शाम को सुनाओगे ना? कौन सी 4 लाइनें? ये 4 लाइनें याद करो। कौन कौन सी? वो देखो बोल रही हैं। आप लोग बोल रहे हैं, एक लाइन बोलो। हाँ अमित एक लाइन बोलो, एक लोग सब बोलेंगे। हाँ सभी लोग बोलो।
ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद पोप शीतल श्रियांश जिन, बाश पूज्य पूजत सुर राय, विमल अनंत धर्म जश उज्ज्वल, शांति कुंत अरुमल्य मनाए, मुनि शोभ्रत नमिने मिपाश प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ओम ह्रीं 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्ववामिति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्ववामिति। ओम रूम परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासे मुनीन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्ववामिति। ओम रो ओम हिरः साधु परमेष्टि परमभूषे अजित सागर जी कुंतो सही राक्ष मुनीन्द्रे गुणम अर्घम निर्ववामिति। जलगंध जत पशुचरु दीप धूप फल्लाय शर्व पद पूजम भवित बड़। ओम ह्रीं शर्व पूज पदे भो नम अर्घम निर्ववामिति। अठोना का विसर्जन कर दो। सदो शांति वितात्व शांति शांतिर्विधाता शरणम गतानां भूयात् भव क्लेश भव शांति शांतिर्जिन भगवान शरण्या। इति शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित्वा पुष्पांजलिं क्षिपेत्। 9 बार नवकार मंत्र पढ़ो सब बच्चे, सभी बच्चे 9 बार नवकार मंत्र। बस 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 मन में पढ़ना, जोर से नहीं। पिंजाने बजाने के नहीं टूट जो कोई तुम शांति परम गुरु ससा पूर्ण होए। पूजन विधि जानो नहीं जानो आवाहन, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन हो धनहीन क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। पुष्पांजलिम छिपे। हाँ बस अब हाथ जोड़ लो। अब हमारी तरफ देखना है। अब कहाँ देखना है? देखो सभी लोग, छोटे बड़े सभी लोग विचार करना है। पूजन अपन सब करते हैं, बहुत से लोग भी कर रहे हैं। आवाहन का अर्थ प्रायः करते बुलाना होता है, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने 35 श्रावकाचार हैं, जिनमें से हमने छांटा है ऐसे 13 श्रावकाचारों में 13 आचार्यों ने पूजन के लिए धर्म ध्यान कहा है। क्या कहा है? धर्म ध्यान कहा है। और धर्म ध्यान में आगे चलते उन्हें कहा कि ये हमारा पिंडस्थ ध्यान है, पदस्थ ध्यान भी है। तो आवाहन का अर्थ होता है भगवान के स्वरूप को स्मृति में लाना, यानी अपन जिनकी पूजन करने जा रहे हैं उनके स्वरूप को स्मृति में लाने का मतलब क्या है? आवाहन। यानी जब आप लोगों को आपकी माँ की आवश्यकता होती है, पिता की आवश्यकता होती है, आप सबसे पहले क्या करते हो? माँ को अपने मन में लाते ना, तभी तो क्या करते हो? बुलाते हो। कि आपको डर लग रहा है तो किसको बुलाते हो? पापा को। अरे यार पापा नहीं बोलना चाहिए। एक चीज बता दे आपको, जोड़ी बनाना, जोड़ी बनाओगे ना, हम बोल रहे हैं चाचा की चाची, बोलो सब लोग, चाचा की, काका की, दादा की, नाना की, पापा की। फिर से बोलो,
फिर से बोलो अच्छे से, हाथ जोड़ के देखो यहाँ तुम्हारी तरफ, कंपास नहीं, हाथ देखो, हाथ जोड़ हमारी तरफ देखो, बोलो काका की, चाचा की, दादा की, नाना की, मामा की और पापा की। पापा की क्या बनेगी? पापी बनेगी। मम्मी बनाओगे तो हमारे पापा बेटा हो जाएंगे फिर। पापा की जोड़ी क्या बनेगी? पापी। तो देखो अपन सबको, अपन ने कौन से देश में जन्म लिया है? भारत देश में। किस में? ये अपना कहला आर्य देश। अपन सबको पिताजी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? पिता और माँ। क्या बोलना चाहिए? पिता और माँ। कभी क्या नहीं बोलना चाहिए? पापा। क्या जो पाप करता है वो पापा, और पापा की जो वाइफ है वो क्या बनेगी? और जबकि वो पापी है क्या? वो क्या है? हमारी माँ है। कौन है वो? उपकार करने वाली कौन है? माँ है। माँ शब्द बहुत पवित्र शब्द है। कौन सा शब्द है? माँ शब्द और पिता शब्द, दोनों बहुत पवित्र शब्द होते हैं। इसलिए क्या बोलना चाहिए? आज एक दिन का नियम ले लो, सब बच्चे जितने बैठे हैं, क्या बोलोगे आज? पापा और मम्मी नहीं बोलना आज शाम तक। क्या नहीं बोलना? हाँ, क्या नहीं बोलना आपको? पापा और मम्मी नहीं बोलना, डैड भी नहीं बोलना, डैडी भी नहीं बोलना है, और मॉम भी नहीं बोलना। सिर्फ क्या बोलना? माँ। क्या बोलना? एक ही शब्द निकलना चाहिए उसमें। क्या बोलना चाहिए? माँ, माताजी, है ना, और पिताश्री, पिताजी। क्या बोलना चाहिए? पिताश्री या पिताजी बोलना चाहिए। क्या बोलोगे आज? अभी नहीं कहना पापा, सुनो, पिताजी बोलना है। हाँ, पिताजी बोल देना या पिताश्री बोलना, माँ जी या माता जी ये बोलना। कितने बच्चे नियम ले रहे बोलो? सबको लेना ये नियम। जो माँ और पिता के अलावा जिसने पापा बोला उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? फिर क्या बोलना है? हाँ, तो देखो जब अपन को डर लगता है तो अपन अपने पिता को स्मृति में लाते। किसको? और जब कोई चीज चाहिए होती है तो किसको स्मृति में लाते हैं? माँ को। किसको लाते हैं? माँ को। माँ से प्रेम और वात्सल्य मिलता है, और पिताजी से अपन को सहारा मिलता है, सहयोग मिलता है, वो हमारी रक्षा करते। कौन रक्षा करने वाले हैं? अच्छा, पैसा कमा के कौन लाता? अच्छा, और उस पैसे का उपयोग कौन करते हैं? माँ और बच्चे। कौन करते हैं? तो आप लोग कौन हो? बच्चे हो कि बच्चियां? बच्चे और बच्चियां। अब इसमें ये ध्यान में रखना है, जब हम भगवान की आवाहन करते हैं तो हमें जिनकी पूजन करने जा रहे हैं उनके स्वरूप को अपने माइंड में लाना, स्मृति में लाना, सो आवाहन है। जो हम स्वरूप स्मृति में लाए हैं वह स्वरूप हमारी स्मृति में बना रहे, रुका रहे, उसका नाम है ठहा स्थापन। और जब तक हमारी पूजन नहीं होती है तब तक हम आपके स्वरूप से अलग नहीं होंगे। उसका नाम है क्या? सन्निधिकरण। ऐसा संकल्प के पुष्प लेके अपन कहाँ रखते हैं? ठौना में रखते। कहाँ रखते हैं? ठौना में। इसलिए पूजन करते समय यहाँ वहाँ की बात नहीं करना चाहिए। हमने जिनको स्मृति में लाए हैं उनको स्मृति में रखना है, वही स्मृति में रुके रहना है, और उसी स्मृति के निकट बने रहना, कहीं जाना नहीं है। उसका नाम क्या कहलाता है? आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण। याद रखोगे ना? पक्का? आज का सबक क्या मिला आपको? क्या बोलना है? क्या बोलना है? माँ और पिताजी या पिताश्री। क्या नहीं बोलना? मम्मी और पापा नहीं बोला। देखो विदेशों में जहाँ से भाषा आई है, आंग्ल भाषा को या अंग्रेजी भाषा को
मलेच्छ भाषा बोलते। कौन सी भाषा बोलते हैं? मलेच्छ भाषा है। अब इसमें रिलेशनशिप नहीं होती है, यानी रिश्तों की पवित्रता नहीं होती। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में। अपनी हिंदी में क्या है? माता और पिता। उनके यहाँ क्या चलता है? फादर और मदर। फादर में कितने शब्द हैं? FATHER। कितने हैं? 6। और पिता में कितने हैं? तो सरल कौन है? कौन है सरल? मदर में कितने हैं? मदर कितने हैं? 6। उसमें MATHER, तो उसमें भी है। अब माँ में कितने हैं? माँ में क्या है? सरल कौन है? माँ बोलना अच्छा है कि मदर बोलना अच्छा है? क्या बोलना अच्छा है? माँ। इसलिए ये आर्य भाषा है। अब वहाँ पर अपने यहाँ चाचा और चाची, काका और काकी, और उनके यहाँ क्या चलता है? सबको किससे बोलते हैं वो? अंकल और। तो देखो, विदेशों में जो महिलाएं गंदा काम करती हैं उनको आंटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और जो गंदे काम करने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अंकल बोला जाता है। और विदेशों में जिनकी पत्नियां मर जाती हैं और जो सन्यास का जीवन लेकर के चर्च में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? फादर। उनको क्या बोलते हैं? कहाँ रहते हैं वो? चर्च में रहते हैं और लोगों को धर्मोपदेश आदि क्या करते हैं? देते हैं। वो कौन कहलाते हैं? और मदर किसे कहते? जिनके पति मर जाते हैं और वो व्रत लेकर के जो चर्च आदि में रहती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो आपकी आपकी माँ के पतिदेव खत्म हो गए क्या? तो फिर क्यों बोलते हो फादर और मदर? है ना? ऐसे कभी डॉटर नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि ये शब्द जो सब हैं इंग्लिश में डेड शब्द से ही क्या हैं? बने हुए हैं। यानी जो मृत हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं, उनसे क्या है? ये शब्द क्या हैं? बने हुए हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? माँ, पिता, पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, ये शब्द अपन को क्या है? बोलना है। बच्चा और बच्ची, ये बोलना चाहिए। नहीं कि क्या बोलते हो आप लोग? बच्चों को इंग्लिश में क्या बोलते? चिल्ड्रन। तुम लोग चिल्लर हो क्या? है? क्या होता? अच्छा, चिल्ड का अर्थ क्या होता? चिल्ड यानी क्या होता? बहुत ठंडा। चिल्ड यानी क्या होता है? बहुत ठंडा, बर्फ। तो आप लोग क्या हो? क्या हो? इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें, बेटा, बेटी, पुत्र और पुत्री बोलना चाहिए। आपको गौरव का अनुभव करना है। आपको माँ और पिता बोलने में गौरव का क्या करना है? अनुभव करना चाहिए। ये पवित्र शब्द हैं। व्याकरण में पिता शब्द बहुत अच्छी व्युत्पत्ति वाला है। पा धातु है, रक्षा करने अर्थ में आती है। त्रिच उसमें प्रत्यय लगता है जो पना अर्थ में आता है, जिससे बन जाता है संस्कृत में पितृ। क्या बनता है? पितृ। जिसको एक वचन में बनाते हैं तो बन जाता है पिता। मातृ, माँ शब्द ज्ञान अर्थ में आता है और उसमें त्रिच प्रत्यय जुड़ता है तो बनता मातृ, एक वचन में बन जाता है माता। पिता का अर्थ होता है अहितान पाति रक्षतीति पिता, जो हमें अहित से बचाए, हमें दुख और दुख के कारणों से बचाए, वो कौन कहलाते हैं? पिता। और जो ज्ञानवान होती है, जो हमें सच्चाई का बोध कराने वाली होती, वो कौन कहलाती हैं? माँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जो सच्चाई का ज्ञान कराएं वो माँ, और जो हमारी रक्षा करें सो वो कौन कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं। इसलिए क्या बोलना है अपन को? माँ और पिता।
और पुत्र पुत्री कौन कहलाते हैं? पुत्र वो कहलाता है जो हमारी कुल की रक्षा करता, धर्म की रक्षा करता है, पवित्रता की रक्षा करता, वो पुत्र है। और वही कौन कहलाती है? पुत्री कहलाती है। कौन से शब्द बोलोगे आप लोग? बड़े लोग क्या बोलोगे अपने बच्चों को? बेटा या बेटी या पुत्र पुत्री सबसे अच्छे हैं। आपके जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें आप पढ़ना, वहाँ इनके इतने पुत्र थे, इतनी पुत्रियाँ थीं। पुत्र पुत्री के अलावा कोई शब्द नहीं मिलेगा। माँ और पिता के अलावा अपने हिंदी के शास्त्रों में कोई दूसरा नाम नहीं मिलता है। और इसके अलावा बोलचाल में बेटा बेटी शब्द जो हिंदी का नहीं है। कौन सा शब्द? बेटा और बेटी हिंदी का शब्द नहीं है, ये उर्दू भाषा से मिला हुआ है। किससे? उर्दू यानी जो अरबी भाषा, उससे क्या है? मिला हुआ शब्द है, अपभ्रंश है, यानी मिक्स भाषा में आता है। इसलिए बच्चे बच्ची ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा पुत्र और पुत्री सबसे अच्छे शब्द होते हैं। अब इसके बाद में अब बच्चे को तो और प्रश्न है, सुनो सभी बच्चे। कितने बच्चे टीवी या मोबाइल देख करके भोजन करते हैं? हाथ उठाओ। जो लोग टीवी और मोबाइल देख के भोजन करते हैं। सुनो, आपकी स्कूल की फीस कौन भरता? पिताजी या माँ? फिर मम्मी बोली, पापा बोले। देखो, जो मम्मी पापा बोलो गंदे लोग कहलाते, वो मलेच्छ लोग कहलाते, है ना? तो आपकी स्कूल की फीस कौन भरते हैं? पिताजी या माँ। इसके बाद में आपका भोजन तैयार कौन करती हैं? कौन करती हैं? अच्छा, सारी सामग्री लाके कौन देते हैं? अब इसके बाद में आपके वस्त्र आदि कौन देते हैं? आपको नहलाना धुलाना कौन करते हैं? अच्छा, अब इसके बाद में आपको मोबाइल और टीवी क्या देता है? मोबाइल टीवी क्या देता है आपको? क्या मिलता है मोबाइल से? मोबाइल से कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं। टीवी से कुछ मिलता है? कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन माँ और पिता से सबसे ज्यादा बेनिफिट होता। किससे? इसलिए भोजन करते समय किसके सामने बैठना चाहिए? किसके साथ में? माँ या पिता, दो में कोई एक को बिठा लो सामने, कहने अब सामने बैठो न, हमें भोजन कराओ। किसको? सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की, बड़े लोगों की। आप लोग थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए बच्चों को क्या पकड़ा देते हैं? मोबाइल या टीवी देख करके भोजन करने से 6 हानियां होती हैं। सबसे पहले संवाद खत्म हो जाता, यानी कि हमारी बातचीत नहीं होती। जब हम मोबाइल या टीवी देख के भोजन कर रहे हैं, हमें भोजन देने वाला कौन है, हम उससे बात नहीं करते। कहाँ लगा रहा हमारा मन? अब कौन हमारे लिए क्या दे के लेके आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। तो संवाद खत्म। दूसरा है संवेदना खत्म हो जाती। क्या हो जाती है? संवेदना। यानी जब टीवी में हम देखते हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, कोई मर गया है, कोई को एक्सीडेंट हो गया है, या कोई कार्टून आदि देख रहे हैं, और उस समय हम क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे। हमने एक बार नियम लिया था 2005 में। 1 साल का नियम था कि जिस दिन हम पेपर में या किसी से न्यूज में सुन लेंगे कि इतने एक्सीडेंट हो गए या इतनी मृत्यु हो गई, उस दिन हम मीठा नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे? आहार में मीठा नहीं लेंगे। वो लोग मर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, दुखी है, कष्ट है, और हम क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। तो संवेदना कहाँ बची हमारी? तो टीवी मोबाइल को देख के भोजन करने संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। और जो माँ और पिता के प्रति वात्सल्य होता है, नौमाय जिन्हें घर में रखा है, जो हमारी केयर कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा कोई, मान लो भोजन लेके यार आपकी माँ गिर जाए, या भोजन बनाई आपकी माँ जल जाए, आप तो क्या कर रहे हो?
क्या देख रहे हो? टीवी देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो? आपके माँ को इतनी परेशानी हो रही और आपका मन कहाँ लगा है? तो आपकी संवेदनाएं क्या हो गई? खत्म होती हैं। संवेदना के बाद में स्नेह खत्म हो जाता। क्या होता है? स्नेह। माँ अलग है, तुम यहाँ बैठे बैठे भोजन कर, जब माँ के सामने बैठ के करोगे तो आपके सिर पर हाथ रख करके पुचकार के आपको भोजन के, देखो बेटा अच्छे से भोजन करो, अच्छे से करना चाहिए अपने लिए, बार बार हाथ फेरेगी और अपने हाथ से निवाला लेके आपका मुख में क्या करेगी? खिलाएगी। तो ये क्या बनता है? उससे स्नेह बनता। क्या बनता है? स्नेह। और टीवी मोबाइल देखोगे तो स्नेह क्या हो जाएगा? खत्म। बड़े लोग भी पति पत्नी में संवाद नहीं होता, पति पत्नी में संवेदनाएं नहीं रहती, पति पत्नी में स्नेह खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में संस्कार भी खत्म होते हैं, सहयोग खत्म हो जाता। सहयोग के बाद में सहानुभूति भी खत्म होती है। जब हम मिलकर के एक साथ बैठ के भोजन करेंगे, कोई चीज कम हो जाएगी तो कोई ना कोई उठ के जाएगा तत्काल के, माँ आप नहीं, हम लेके आ रहे हैं। दूसरे के नहीं, हम लेके आ रहे हैं, आप बैठिए, आप करिए। तो ये क्या होता है? सहयोग होता है। तो इसलिए आप बड़े लोगों को, यदि बड़े लोग सुधर जाएंगे तो छोटे अपने आप सुधर जाएंगे। क्योंकि जितने बड़े लोग हैं यहाँ पर अधिकांश महिलाएं और अधिकांश पुरुष वर्ग मोबाइल देख करके ही भोजन करते हैं। ऑफिस से आते हैं, उनका ऑफिस चालू रहता है, मीटिंग चालू है, लैपटॉप बाजू में रखा है या मोबाइल बाजू में रखा है, वहाँ क्या करते रहते हैं? कीबोर्ड पर हाथ चलता रहता है और एक हाथ से क्या चलता है? तो बच्चों पे क्या असर आएगा? इसलिए आपको ये 6 चीजें बचाना है। तो कौन कौन सी? संवाद, फिर इसके बाद में संवेदना, संवेदना बाद में स्नेह, संस्कार, सहयोग और सहानुभूति, ये 6 चीजें बचाना है। तो मिलके भोजन करना चाहिए, सारे उपकरणों को दूर रखना चाहिए। दूसरा है मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, रेडिएशन होता है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होती है, WBC नष्ट होती। क्या होती हैं? श्वेत रुद्र कणिकाएं क्या होती हैं? नष्ट होती। इसलिए भोजन कक्ष में न टीवी होना चाहिए, ना मोबाइल होना चाहिए। कम से कम 50 फीट की दूरी अपने आगम में कहीं है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो कम से कम अपने 12x12 या 10x10 का जो कक्ष है भोजन करने का, उसके बाहर हमारी टीवी मोबाइल आदि होना चाहिए। भोजन की टेबल के आसपास मोबाइल टीवी नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलके भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी, अपने रक्त संचार आदि होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। अब शाम को सब बच्चों को आना है, कितने बजे? यदि 5 बजे सारे बच्चे एक साथ आ गए तो हम आपके लिए बहुत अच्छी कहानी भी सुनाएंगे और हमें कैसे रहना चाहिए घर में, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। कहानी भी सुनाएंगे, उसी में आपको कहानी मजा आएगा। जैसी 4 लाइनें याद करें ऐसी अपन 4 लाइनें और भी याद करेंगे, और हमें कैसे माता पिता के साथ में परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ओम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि में चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस्य ममास्तु देवी द्वादशांग जिनवणी माता की जय। देखो आज शनिवार है, छुट्टी तो है ही है, अभी 15-20 मिनट का समय भी है। बड़े बच्चे और बड़ी बच्चियां सब धोती दुपट्टे और साड़ी पहन लो। तो ये मौका कब मिलेगा महाराज को क्या देने का? यदि हम ज़्यादा छोटे आहार नहीं दे पा रहे तो हम अपनी माँ के साथ हाथ तो लगा लेंगे। तो बच्चों को जब हम चौके में लेके जाते हैं और उनको संस्कार बनते देखते हैं कि जो बच्चों से कहते हैं वो कम सीखते हैं, जो हम करते हैं वो जल्दी क्या करते हैं? सीखते हैं। ये संस्कार अपन को ये भी देना चाहिए।